गोरखपुर के सर्किट हाउस में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। विकास कार्यों की रफ्तार को बढ़ाने के दिए निर्देश। गोरखनाथ में सीएम योगी ने लोगों से की मुलाकात। जनता दर्शन में सुनी 200 लोगों की समस्याएं। अधिकारी को दिए निर्देश। निक्की मर्डर केस में आरोपी पति का एनकाउंटर। पैर में लगी गोली। पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश। कांग्रेस की वोट चोरी यात्रा पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा हमला। राहुल गांधी की यात्रा को बताया देश तोड़ो यात्रा। दिव्यांगजन सम्मेलन में भाजपा सरकार पर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का काम किया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गोरखपुर से बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। जहां कानून व्यवस्था को लेकर बता दें कि बैठक में चर्चा और इसके साथ ही अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दी कि समीक्षा बैठक करी और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी और विकास कार्यों की रफ्तार को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां गोरखपुर के सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करी। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर बता दें कि गुरुद्वारा में प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिख गुरुओं ने भारत भारतीयता और सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। जब भी सनातन धर्म पर संकट आया, इन गुरुओं ने अपने बलिदान को और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि इतिहास में वही जाति जीवित रहती है जो अपने पूर्वजों के शौर्य, योगदान और पराक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को। और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा में अब सीआईएसएफ निजी सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने जानकारी दी है जहां जीएनपीए मुंबई और इसके साथ ही चेन्नई में पाठ्यक्रम। और इसके साथ ही बता दें कि बंदरगाह सुरक्षा प्रोटोकॉल होंगे मनकृत। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने यह जानकारी दी है। जीएनपीए मुंबई, सीएचपीए चेन्नई से और इसके साथ ही बता दें कि प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। खबर लखनऊ से है जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आयोजित दिव्यांगजन सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति आम जनता और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ है। जो सरकारी दुकानें बनती हैं, जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थी, किसान बाजार बनाए गए थे, जगह जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था। ये जो प्लासियो मॉल है ये भी सरकारी मॉल था, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने बेच दिया। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में, नगरों में
दुकानों का भी आवंटन इनको करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और उनके लिए अगर हमें आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है तो हमारे दिव्यांगजन की पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में बिठाएंगे। विशेष रूप से अस्पतालों में इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। बस वगैरह में जिस तरह हम लोगों ने बताया कि आजकल बसें बन रही हैं कि अगर दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बस चढ़ना चाहते तो। सीतापुर के भौली क्षेत्र में आयोजित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हिस्सा लिया और मंच से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी हो रही है, जिसके चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। जरूरी है कि आप जनता जागरूक हो रही है। मैंने आपने देखा कि बनारस में ईवीएम में 11 लाख वोट पड़े, गिनती हुई 12,87,000 की। अब वो सुशील लड़का जागरूक है। मैंने कहा कोई जानता है? उसने कहा मैं जानता हूँ। यही जरूरत है, आम आदमी को जगाना, आदमी को बताना अपने हक और अधिकार के लिए। आज राहुल जी जो यात्रा लेकर निकले हैं पूरे बिहार के अंदर, केवल इसलिए कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी करके आप देख सकते हैं जो कमिश्नर जो है आयुक्त, चुनाव आयुक्त, उसका परिवार मलाई काट रहा है। उसकी बेटी सबसे अच्छे जिले की डीएम बना के रखा है नोएडा, उसके दामाद को सहारनपुर में बना रखा है, इसलिए कि वो कमिश्नर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां निक्की हत्याकांड मामले में हत्या आरोपी और निक्की का पति विपिन का एनकाउंटर हुआ है और इसके साथ ही आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। सिरसा चौक के पास पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार दी और फिर मौके से उसे दबोच लिया। 21 अगस्त को थाना कांसना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पति ने अपने परिवारजनों को साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। आज रिकवरी के लिए उसे थाना कांसना पुलिस ले आई थी। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उसके बोतल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा को पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसा कि आप सभी भाइयों और बहनों को पता है, मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। हमने थाना कासने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हम आज थाने गए थे, थाने वालों ने 2 दिन का आश्वासन दिया है, अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी जाए। आगरा में एसटीएफ और ड्रग विभाग ने नकली दवा और काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने जांच टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा वोट चोरी के खिलाफ आयोजित की जाने वाली बाइक महारैली को प्रशासन ने रोक दिया। इसके बाद मसूद ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। लोगों को रोका जा रहा है, आने नहीं दे रहे हैं। हम तो बहुत अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में रहने का काम करते हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे जनता को दिक्कत हो या प्रशासन को हमारे किसी काम के अंदर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। सीधा सीधा पूरे देश के अंदर वोट चोरी के खिलाफ राहुल जी बिहार से SIR के विरुद्ध आंदोलन किए हुए हैं और जो वोट चोरी हुई है उसके हमने तथ्यात्मक प्रूफ देने का काम किया, सबूत देने का काम किया। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली और चुनाव आयोग की ये चुप्पी इस बात को दर्शाती है
कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली हो गई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का, और संविधान के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए एक अधिकार दिया था, वो था वोट का। वो मताधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड के माध्यम से भी आपका वोट रजिस्टर्ड हो सकता है। आधार कार्ड वैध डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा था, इससे ज्यादा मनमानी चुनाव आयोग की नहीं हो सकती। आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। खबर जालौन से है, जहां बता दी कि रामपुरा थाना क्षेत्र में लेखपाल हर्ष राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने पंचायत सहायक महिला को लगातार अश्लील मैसेज भेजे और दोस्ती का दबाव डालते रहे। महिला ने जब अपनी परेशानी अपने पति को बताई तो हर्ष राजपूत ने पति से भी भिड़ंत कर दी और मारपीट की। सर हर्ष लेखपाल है, हर्ष राजपूत लेखपाल तहसील माधोगढ़ में। वो मेरे पास एक बार आए पंचायत घर पे, क्रॉप सर्वे भी करती हूँ, फार्मर रजिस्ट्री भी करती हूँ मैं। तो इसके मामले में उन्होंने पूछा क्या काम करती हो, और मेरा नंबर ले गए, पता नहीं कहाँ से, मुझसे तो नहीं लिया लेकिन बाहर लिखा होगा वहाँ से ले गया। फिर उसके दिन उन्होंने दूसरे दिन मेरे पास मैसेज किया, बोले कि हाय लिख के भेजा। मैंने कहा कौन? कहीं मैं हर्ष राजपूत लेखपाल माधोगढ़ तहसील से न्यू लेखपाल हूँ। मैंने कहा बताओ सर क्या काम है? कहीं आपसे मुझे दोस्ती करनी थी। मैंने कहा आप दोस्ती करनी थी, हमने कुछ जवाब नहीं दिया था। इसके बाद उसने बोला कि आप मुझे कौशाम्बी पुलिस ने अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है। एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिले की 11 थानों से कुल 21 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही इस कार्रवाई में पिपरी थाना क्षेत्र से सबसे ज्यादा 6 वारंटियों को दबोचा गया है। बस्ती जिले में बीजेपी कार्यालय पहुंचे असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते उन्होंने घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया। हरीश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि 2014 से पहले कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को भारत में बसाकर अपना वोट बैंक मजबूत किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रारंभ से मानना है कि किसी भी देश में दूसरे देश के किसी भी घुसपैठिए को गैर कानूनी तरीके से रहने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में कांग्रेस शासन में और अलग अलग राज्यों में जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उनके शासन में विदेशी घुसपैठियों को गैर कानूनी तरीके से आने दिया गया और उसको लेकर के पूरे देश की डेमोग्राफी असंतुलित हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की चिंता इस देश के हित को लेकर के, देशवासियों के हित को लेकर के है। ऐसे लोग कभी देश हित की बात नहीं सोच सकते। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ऐसे विदेशी घुसपैठियों को शरण देना, उनको बसाना, उनको सहयोग करना, ये बरसों से चल रहा है। हमारी सरकार ये लगातार प्रयास कर। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान एक विदेशी यात्रा के पास से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है और इस इटली का रहने वाला यात्री बता दें कि परिवार संग 2 दिन पहले बनारस घूमने आया था और यहां से बेंगलुरु के लिए रास्ते इटली लौटने की तैयारी में था। खबर बहराइच से है, जहां हरदी थाना क्षेत्र के वैसे इलाके में रात करीब 10 बजे कई ड्रोन उड़ते देख हलचल मच गई। ड्रोन और इसके साथ ही विधायक के घर के पास भी देखी गए, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने तुरंत बता दी कि विधायक सुलेश्वर सिंह को सूचित किया।
अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के रोड पर रेलवे की संपत्ति में सालों पुरानी 2 मजार अतिक्रमण करके बनाई गई थी। रेलवे के निर्माण कार्य में बाधा बनने पर अधिकारियों ने आरपीएफ और जीआरपी के साथ मिलकर दोनों मजारों को ध्वस्त कर दिया है। जी, रेलवे अपनी जितनी भी ज़मीन है उन सब का अपना बाउंड्री के विदिन लेके आ रही है, अपने सीमा को जो है घेर रही है। इसी में जो भी अतिक्रमण अवैध कब्ज़ा था, उस कब्ज़े में 2 मज़ार भी आ रही थी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही थी। उन सब लोगों का, उन सब चीज़ का ध्वस्तीकरण करते जा रही है रेलवे। जो भी उसमें संबंधित हेल्प चाहिए उसमें लोकल पुलिस से मिल रही है और बिना किसी विरोध के वो दोनों मज़ार और इसके साथ जो भी अवैध अतिक्रमण था उन सबको ध्वस्त किया जा चुका है। थैंक यू। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी अमित यादव उर्फ प्रिंस पुलिस की गोली से घायल होकर दबोचा गया। अमित यादव पर हत्या के प्रयास और गैंगस्टर और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। मशान घाट पे एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। इस सूचना पे थाना रावर्ट्सगंज पे मुकदमा अपराध संख्या 699/25 धारा 109 पंजीकृत हुआ था। उस मुकदमे में अमित उर्फ प्रिंस वांछित चल रहा था। लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। रावर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक को एक सूचना प्राप्त हुई कि आज होना से हिंदवारी पुलिया की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। इस सूचना पे एसओजी प्रभारी, रावर्ट्सगंज थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घेरा देख करके प्रिंस ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। हिकमत अमली से अपने आप को बचाते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें प्रिंस के पैर में गोली लग गई। प्रिंस को जिला अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना जनकपुरी पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई और इस दौरान गौकशी का वंचित आरोपी नसीम पुत्र गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार सघन चेकिंग अभियान, वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 23/24 अगस्त की रात्रि को एसएचओ जनकपुरी मय फोर्स चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर वह ग्राम सड़क मुदली पर जमालपुर की पुलिया के पास पहुंचे तो वहां एक फैक्ट्री के पास एक खाली पड़े प्लॉट में एक संदिग्ध व्यक्ति था। जैसे ही पुलिस चेकिंग हेतु उस व्यक्ति के नजदीक पहुंची, उस व्यक्ति ने घबराकर अचानक से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी, जिससे कि एक गोली उसके पैर में लग गई। जब पुलिस ने पास जाके तस्दीक किया तो पता चला कि यह घायल व्यक्ति नसीम सन ऑफ लतीफ ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी का निवासी है। यह थाना जनकपुरी पुलिस के एक गोकशी केस का वांछित है और कुल मिलाकर इसके ऊपर गोकशी एवं आर्म्स एक्ट के 4 अभियोग पंजीकृत हैं। घायल होने के बाद पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया। उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 12 मील ग्राम में बता दें कि पटाखा बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यह 45 वर्षीय वीरेंद्र पासवान और उनकी पत्नी 40 वर्षीय विमला देवी अपने घर में पटाखे बना रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बता दें कि लाइसेंस भी उनके पास था, लेकिन अचानक सुबह करीब 9:30 बजे जोरदार धमाका हो गया। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी ही पत्नी पर हत्या की साजिश रचने और शव को ड्रम में छिपाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित युवक ने पुलिस कमिश्नर को सीधे शिकायत पत्र देकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? गरीब दास जी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम शाहपुर। आज तहसील आए हो, क्या मामला है, किस लिए आए हो? जी, मेरी घरवाली का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। मोमदन का लड़का है वो। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने उससे बोला था तो उसने मुझे धमकी दी और उस लड़के ने भी धमकी दी थी मुझे कि अगर जो तुमने ज़्यादा चूचा करी तो तुझे नीले ड्राम में चिनवा देंगे। जैसा मेरा ठवाला केस हुआ ऐसे ही बोलते थे, मैं मुझे धमकी देते थे।
तो कितनी बार धमकी दी आपको? धमकी जब से एक वो 4 महीने अपने घर रही, मुझसे अब आई थी, 1 महीने रही मेरे पास, जब से धमकी। इटावा जिले के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के नगला जैत गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक जर्जर मकान अचानक गिर पड़ा, जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे में दब गए। हादसे से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। शाम को 6:15 बजे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है, वहाँ पे IPEM एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे आरक्षी विपिन कुमार ड्यूटी पे थे। उसी समय एक अर्टिका गाड़ी 120 की स्पीड से आते हुए अंदर लेन में, जिधर डिवाइडर उधर से आते हुए बीच का लेन क्रॉस करते हुए जिधर सिपाही किनारे खड़ा था उसको हिट करते हुए तेज़ी से निकल गई, जिसमें तत्काल जो हमारी फोर्स थी उसको अटेंड करते हुए मणिपाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान कल रात में उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में विजयनगर थाने पे अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा लिखा गया है और इसमें जो अर्टिका गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो बिनीत उर्फ बिन्ने चला रहा था गाड़ी और उसका भाई सुमित बैठा था, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़्यादा जानकारी करने पे और पूछताछ में ये पता चला कि जो बिनीत उर्फ बिन्ने है जो गाड़ी चला रहा था। श्रावस्ती में किसानों के लिए खास संकट घिराता जा रहा है। साधारण सहकारी समितियों पर सुबह से ही लगी लंबी कतारों के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। हालात ये हैं कि धूप और भूख प्यास झेलने के बाद भी किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं और इसी बीच प्राइवेट उर्वरक दुकानदारों की मनमानी भी सामने आई है। जगह गोस्वामी से कितने लाओ? 500 को दी दादा। एक बोरी कितने की दी? एक बोरी कितने की दी? एक बोरी? हाँ 500 का। एक बोरी 500 का। कई बोरी लाए हो? 2 बोरी। 2 बोरी कितने की दी? 2 बोरी 1000 का। 1000। अच्छा गोसाई बाबा। ठीक ठीक। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती को आशा वर्कर ने बीच में ही बाहर निकालकर निजी गोलदार अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान नवजात की मौत हो गई और शव को बता दें कि झोले में ले जाने का मामला सामने आया है। लखीमपुर खीरी से एक खबर है, जहां आशा वर्कर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। खबर एटा से है, जहां बता दें कि नगला जैत गांव में शाम को बारिश के दौरान पुराना मकान गिर गया और मलबे में दबकर एक परिवार के 8 लोग फंस गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बचाया, लेकिन एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। घटना से गाँव में मातम छा गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।